माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वाम मगमः शाश्वती समा। महर्षि की करुणामयी वाणी, हृदय विगलित हुआ करुण चुबत देख करके। महर्षि वाल्मीकि बन गए ऋषि, युग दृष्टा, जिन्होंने भगवान राम राघवेंद्र सरकार कोस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान्, भगवान राम राघवेंद्र सरकार की चर्चा की। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या है मर्यादा, क्यों उनकी जयंती मनाई जाती है और किस प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी को याद किया जाए। हमारे बीच में है परमादरणीय परम पूजनीय महर्षि योगी बाबा रामदेव जी महाराज। आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्य में, कहीं पर भी संत महापुरुष किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बाबा जी सदैव तत्पर रहते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का सूत्र अपनाने वाले पूज्य महर्षि बाबा जी से ही पूछते हैं। पूज्य बाबा जी महर्षि वाल्मीकि जी, जिनका योगदान इस संसार में बहुत है। राम का चरित्र चित्रण, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, क्या आज वो संसार में जो आतंकवाद तमाम सी चीजें और फैल रही हैं, अगर हम राम के आदर्श अपनाएं, महर्षि वाल्मीकि के रास्ते पे चलें तो ये समाप्त होगा। ये कैसे संभव होगा? तो वाल्मीकि जी एक ऐसे निर्विवाद ऋषि हैं जिनके प्रति समस्त भारतीय संप्रदाय, भारतीय धर्म, सांस्कृतिक परंपराएं उनको प्रणाम करती हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने शून्य से चल कर के और ये अध्यात्म की शिखर यात्रा पूरी की थी। हमारे यहाँ देश में व्यक्ति की पहचान किसी जन्म से नहीं होती थी, उसके कर्म से होती थी। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा इतनी उन्नत शक्तियां प्राप्त की थी कि जिस युग में उनका जन्म हुआ था उसी जन्म में उनको ऋषि का, और उसी जीवन में उनको ऋषि का दर्जा मिल गया था। तो महर्षि वाल्मीकि जी, मैं तो कहता हूं कि ठीक है, वो हमारे वाल्मीकि समाज के तो गौरव है ही, उनके स्वाभिमान हैं, उनके प्राण हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी केवल वाल्मीकि समाज के नहीं, वो पूरे ऋषि संस्कृति के गौरव हैं, वो देव संस्कृति के गौरव हैं, वैदिक परंपरा के गौरव हैं। वो भगवान श्री राम और कृष्ण की जो ये पूरी परंपरा है, वो पूरे हिंदुस्तान के गौरव हैं। और उन्होंने जिस तरह से राम के चरित्र को देश के और दुनिया के सामने रखा, राम मन एक व्यक्ति नहीं, राम एक संस्कृति है, राम एक राष्ट्र है, राम राष्ट्रवाद के, अध्यात्मवाद के, राम तप और त्याग के, राम मर्यादाओं के एक उन्नत आदर्श हैं। तो आज जिस तरह से देश में सांस्कृतिक पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, तो यदि यह पतन रुक सकता है तो भगवान श्री राम के आदर्शों से रुक सकता है। और सबसे बड़ा पतन इस देश के अंदर है, वह है राष्ट्रीय चरित्र का पतन। जिस तरह से वैयक्तिक चरित्र के पतन से व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, जिस देश में राष्ट्रीय चरित्र का पतन हो जाता है, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। तो आज जो महर्षि वाल्मीकि जी ने राष्ट्रीय चरित्र की बात वाल्मीकि रामायण में की, मुझे लगता है इस देश के लिए आज वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और उसी से ये जो समाज के अंदर जो आज, चाहे वो प्रांतवाद है, चाहे भाषावाद है, चाहे मजहब का अनुवाद है, या जातिवाद के नाम पर जो देश टूट रहा है, तो इसको जोड़ने का जो काम है वो महर्षि वाल्मीकि के दर्शन से संभव है। जो उन्होंने फिलॉसफी दी पूरे समाज को, और कहा कि ब्राह्मण वह नहीं है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाता है, जो ज्ञानवान है वो ब्राह्मण है, जो शक्तिमान है वो क्षत्रिय है, और जो प्रबंधन में निपुण है वो वैश्य है, और जो सेवा करता है वो शूद्र है। शूद्र का अर्थ शुचि शुद्धौ, जो शुद्धि करता है उसको शूद्र कहते हैं, अछूत को शूद्र नहीं कहते। तो शरीर में भी हमारे यहाँ पर यदि तुलना दी गई है, यदि हमारे वैदिक साहित्य में यदि कामना की गई है, तो ये जो पूरी की पूरी भारतीय सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, उनको उन्होंने बहुत व्यापक रूप में रखा और भारतीय परंपराओं को सार्वभौमिक रूप में रखा, वैज्ञानिक रूप में रखा। मैं ये कहूँगा कि यदि हम 21वीं सदी में धर्म और अध्यात्म की यदि व्याख्या करते हैं, तो उस 21वीं सदी के विंडो 2008 या 9 हम कहें, यदि हम धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति के दर्शन का, तो वो सार्वभौमिक और वैज्ञानिक, यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक, स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन,
का यदि कहीं एक सच्चा दर्शन मिलता है तो महर्षि वाल्मीकि जी से। महर्षि वाल्मीकि जी की ध्वजा पताका लेकर के देश और विदेश में दुंदुभी बजाने वाले बहुत कम लोग मिलते। आपके जो विचार हैं उसी अनुरूप कार्य चल रहा, लेकिन कैसे ज्योत जगेगी, कैसे लोगों को साधु संत महात्मा विद्वान कैसे उस चीज को स्थापित करेंगे कि वाल्मीकि जी का दर्शन पढ़ा जाए, जन आंदोलन कैसे? वक्त के साथ क्या हुआ, संस्कृत भाषा जो यहाँ की जन भाषा थी वो पहले तो तिरस्कृत हो गई। तो मुझे लगता है कि इस देश में भाषा का बोध न होना वह महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन को पूरी तरह से जो समाज में प्रसारित न हो पाया उसका एक बड़ा कारण रहा। तो भाषाओं का बोध न होने से और ज्ञान प्रशोध न होने से धाराएं अवरुद्ध सी हो जाती हैं। महाराज श्री इंग्लिश पे बहुत से ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनका हिंदी अनुवाद होता है। रामचरितमानस का तमाम से भाषाओं में अनुवाद हुआ, क्यों नहीं रामायण का अनुवाद हो रहा है हिंदी में भी और तमाम भाषाओं में? देखिए, वाल्मीकि रामायण का हिंदी में तो पूरा अनुवाद हुआ है और भी कुछ भाषाओं में हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने अपने पतंजलि योगपीठ का यह भी एक मुख्य मकसद रखा है कि जो भी हमारे वेद दर्शन उपनिषद वाल्मीकि रामायण आदि जो हमारे धर्म के प्राण हैं, हमारे धर्म ग्रंथों के जो मूल स्रोत हैं, तो उनकी व्याख्या करने का जहाँ तक दायित्व है, मैं आपको ये तो विश्वास दिला सकता हूँ और अपने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हम वाल्मीकि रामायण का विश्व की तमाम भाषाओं में अनुवाद करने वाले हैं। हमें इसके लिए किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी से, ठीक है समर्थन तो हमें पूरे देश का चाहिए, लेकिन हम इस काम को हम अपने जो है हम अपने इस कर्तव्य मान के इस काम को हम करने वाले हैं कि विश्व की अधिकतम भाषाओं में वाल्मीकि रामायण लोगों को उपलब्ध हो और जो है इसके लिए हम आगे काम भी करने वाले हैं। पूज्य श्री, आपने योग के माध्यम से एक क्रांति, बहुत से चैनल कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं क्रांति की, और आपके जो दृढ़ संकल्प अभी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृति योग के माध्यम से, योग का तो प्रचार प्रसार, लेकिन भारतीय संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही खान पान में, वस्त्रों में, वैसे क्या इसके लिए भी आप कोई मूवमेंट चलाने वाले हैं? हमने एक अभी कार्य योजना तैयार की है, आदर्श व्यक्ति, आदर्श समाज, आदर्श नेतृत्व देश का और आदर्श भारत। उसमें हमने 5 मुख्य बिंदु तैयार किए हैं: स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत और 100% मतदान की एक पूरी अवधारणा इस देश में पैदा करके भ्रष्ट राजनीतिक समस्याओं का समाधान और नियंत्रित जनसंख्या से भूख, बेरोजगारी और गरीबी से मुक्त भारत का निर्माण। इस कार्य योजना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने कार्यशैली या जीवन का आदर्श इस बात को मानते हैं कि हम पराक्रमशीलता हो, हमारे जीवन में दूरदर्शिता हो, पारदर्शिता हो और विनयशीलता हो, और इनमें सबसे पहला बिंदु रखा हमने राष्ट्रवादिता हो। तो ये संत ने, संत के वचन, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा ही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई पर दुख सुपनीता। आज की दशा, आज की दिशा देख करके महाराष्ट्र ने जो दिशा निर्देश दिया है उसका एक ही लब्बो लुआब है: हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। इसलिए सभी एक साथ रहें, सब मिलकर के चलें। धन्यवाद, नमस्कार।